हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी कैरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 130 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 131 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सच में आपको अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो सिर्फ काम काम काम। एक तो आप इतना लेट आए हो, ऊपर से बोल रहे हो कि भूख नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आपको खाना ही होगा। देख लीजिए, अगर आपने नहीं खाया तो मैं सच में आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। वहीं कबीर बस ध्यान से श्रेया की बात सुन रहा था। श्रेया को इस तरह देखकर कबीर का मन कर रहा था कि वो खाने की जगह श्रेया को ही खा जाए, क्योंकि गुस्से में उसने अपने दोनों गाल फुला रखे थे, जिसे वो बहुत क्यूट लग रही थी। श्रेया को इस तरह करता देख कबीर श्रेया पे बहुत प्यार आ रहा था। वहीं इन सबसे अनजान श्रेया की श्रेया की कबीर के मन में क्या चल रहा है, उसे कबीर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। कबीर एक क्लीन फ्रीक होने के कारण भी कबीर एक क्लीन फ्रीक होने के कारण हो कभी 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 मतलब मेन कबीर कभी भी बाहर का खाना नहीं खाता, या उस कभी उसे कुछ खाना भी होता है तो उसका पर्सनल शेफ उसे उसके लिए उसका पर्सनल शेफ ही उसके लिए बनाता था, तभी वो खाता था। वरना वो कभी भी कुछ भी बाहर का नहीं खाता था, वरना उसकी तबीयत तुरंत खराब हो जाती। ये बात श्रेया को अच्छे से पता थी, क्योंकि जब भी वो और कबीर बाहर जाते थे तो कबीर का पर्सनल शेफ ही उसे खाना खाने के लिए बनाता था। पहले तो श्रेया को बड़ा अजीब लगा, पर बाद में ये बात उसे पता चला कि बाहर खाना खाने की वजह से कबीर बीमार पड़ जाता है। इसलिए श्रेया को पता था कि कबीर ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, और जब उसने उसे खाने को बोला तो उसने मना कर दिया। ये देखकर उसने कबीर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो कबीर के साथ सोफे बैठ गई। फिर उसने कबीर को के खाने को परोसा। उसके बाद वो उसकी गोद में आके बैठ गई और एक निवाला कबीर की तरफ बढ़ा दिया। श्रेया को ऐसा करता देख कबीर एक बार उस निवाले को देखा और फिर श्रेया को, और बिना कुछ बोले खा लिया। जब वो 3 साल का था तब से ही उसने अपने खुद का काम करने लगा था, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई छुए या उसी चीज़ पे हाथ लगाए। पर आज उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी के हाथ से नहीं खाया था, क्योंकि वो एक क्लिक फीक क्योंकि वो एक अलग इंसान था। पर आज उसे श्रेया के हाथ से खाने खाने बिल्कुल भी घिन नहीं आ रही थी, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसने ये सोच भी रखा था कि अब से वो हमेशा इसी तरह श्रेया के हाथ से ही खाना खाएगा, वरना वो हमेशा ही वरना हमेशा वही होता था जो श्रेया को खिलाता था। खाना फिनिश करने के बाद कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, फिर उसे अपने गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, अब मेरी बारी वाइफी। वहीं कबीर की बात सुन श्रेया के गाल अपने आप लाल हो गए, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कबीर के कहने का मतलब क्या है। फिर वो भी अनजान बनते हुए बोली, क्या आपकी बारी? हम कोई गेम थोड़ी ना खेल रहे हैं जो आप बोल रहे हो कि मेरी बारी। और वैसे भी अब मुझे नीचे उतारिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोल के वो अंगड़ाई लेने लगी। वहीं श्रेया का इस तरह नाटक करता देख कबीर की आंखें छोटी हो गई और वो बोला, वाइफी अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए नाटक करना बंद करो। वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया का मुंह बन गया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उसे कबीर से कोई नहीं बचा सकता। सच में वो एकदम पागल है। किसने कहा था कबीर को उकसाने के लिए? अब उसने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। कबीर फिर श्रेया के पास बेड पे ले गया और बेड पे लिटा दिया, और उसके ऊपर से नीचे तक देखने के बाद जल्दी से उसके ऊपर आ गया बिना एक सेकंड गवाए और किस करने लगा। कबीर उसे बहुत ही पेशेंट तरीके से किस कर रहा था, जिससे श्रेया को भी अच्छा लग रहा था। जब श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, सांस की कमी होने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो कबीर को खुद से दूर करने लगी। ये देख कबीर ने बेमन से श्रेया को छोड़ दिया। कबीर के छोड़ते ही श्रेया ने जल्दी से अपना सिर कबीर के सीने में छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। वहीं कबीर बिल्कुल भी खुद खुश नहीं था, क्योंकि वो अभी और श्रेया को किस करना चाहता था।
श्रेया का किस करने का उसने बहुत मन था। जब कबीर ने देखा कि श्रेया अब ठीक है तो फिर से किस करने लगा, और तब तक किस करता रहा जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गया। सेटिस्फाई होने के बाद श्रेया को छोड़ दिया, उसे कस के गले लगा लिया। उसके चेहरे पे सुकून था। वहीं श्रेया बुरी तरीके से थक गई थी और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। फिर वो कबीर को पकड़ के छूटने की कोशिश करने लगी। श्रेया को इस तरह करता देख वाइफी, मैंने बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है, क्या तुम चाहती हो मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और तुम्हारे साथ वो सब। इतना ही कह पाया था। ये सुनकर श्रेया एकदम से हिलना डुलना बंद कर दिया, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। फिर ऐसे ही थोड़ी देर में श्रेया को नींद आ गई। वहीं श्रेया को इस तरह देख कर कबीर कबीर भी फिर श्रेया को गले लगा के सो गया। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 131 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 131 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, ताकि आपको हमारे आने अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।